देव को हमारे नौ ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त है। राजा इन्हें नौ ग्रहों का कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रह जो हैं सूर्य देव की ही परिक्रमा करते हैं और सूर्य देव से ही बल प्राप्त करते हैं या बल देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव जो इस समय विराजमान होने वाले हैं आपकी लग्न में राहु देव पहले से ही विराजमान है। राहु देव का ये 18 माह का जो गोचर होता है ये आपके लिए सर्वथा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर अब ये सूर्य देव का और राहु देव का मिश्रित फल आपको किस तरीके का मिलने वाला है, इस विषय पर हम इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि राहु देव के और सूर्य देव के युति को कहा क्या जाता है। राहु देव और सूर्य देव जब एक साथ युति करते हैं तो इसे ग्रहण दोष कहा जाता है। अब यहाँ पर ये निगेटिव प्रभाव भी देते हैं और पॉजिटिव प्रभाव भी देते हैं। ग्रहण दोष जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा। यहाँ पर राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा, फलतः होगा क्या कि सूर्य देव के प्रभावों में आपकी कमी आ जाएगी। जो लग्न में बैठकर आपको प्रभाव देने वाले थे उनमें कमी आ जाएगी, इनके निगेटिव प्रभाव बढ़ जाएंगे। वहीं राहु देव के प्रभावों में वृद्धि हो जाएगी। राहु देव अपना प्रभाव, क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं, गोचर में भी देखते रहते हैं, जब भी ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्र के प्रभावों में कमी आ जाती है, राहु देव बली हो जाते हैं। क्योंकि तथाकथित जो कहानियाँ हम लोग सुनते आ रहे हैं या जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सूर्य देव और चंद्र देव का भक्षण करते हैं, तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्र का बल क्षीण होना स्वाभाविक है। तो यह गोचर जो आपके लग्न में हो रहा है ये वैसे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता, आपको डेयरिंग देता, किसी भी कार्य को करने का रिस्क जो एक व्यक्ति उठाता है उस रिस्क को बढ़ाता, लेकिन यहाँ पर आपके इन्हीं सब प्रभावों में कमी देखने के लिए मिलेगी। आपके तेज में इस वक्त कमी देखने के लिए मिलेगी, आपके प्रभाव में कमी देखने के लिए मिलेगी। जो इस समय पर राहु देव आपको दे रहे थे कि आपके अंदर भ्रम की स्थितियाँ, क्योंकि सूर्य देव राजा हैं ग्रहों के, ग्रहों से बल लेने और देने का कार्य या इन ग्रहों की स्थिति में किसी को अस्त करना, किसी को उदय करना, ये सभी पावर जो है सूर्य देव के पास है। राहु देव आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। देखिए, राहु देव कभी ऊपर से आके ये नहीं कहते हैं कि देखिए मैं लाइए पैसा, मैं आपका पैसा जुए में लगाता हूँ या मैं आपका पैसा ऐसा करता हूँ या आपका एक्सीडेंट करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं कहते, बल्कि आपके दिमाग को ही ऐसा मोटिवेट कर देते हैं, आपके दिमाग को ही ऐसा भ्रमित कर देते हैं, आप स्वयं उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपका दिमाग ही, क्योंकि दिमाग जो है हमारी पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, ये पावर जो होती है हमारे माइंड के अंदर ही होती है। अब जब इस माइंड को राहु देव ने कंट्रोल कर रखा है सूर्य देव के प्रभाव में, ये वैसे भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार ये दो परम शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, और शत्रु ग्रह जब एक दूसरे के पास आएंगे वो अपना विरोधाभास करेंगे। तो यहाँ विरोधाभास के कारण आपको काफ़ी सारी इस समय पर, जो पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा आपके लिए होता चला आ रहा था, इस समय पर आपके कुछ प्रभावों में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, जिसकी वजह से आपके कार्य जो हैं बिगड़ेंगे। दूसरे क्या है, सूर्यदेव यहाँ पर आपके षष्ठ भाव के कारक हैं। तो इस एक माह के अंतर्गत आप कोई नया कार्य ना प्रारंभ करें, या जो भी कार्य आपके 99 पे आपके जा रहे थे वो इस समय पर उनको रीस्टार्ट ना करें। लोन लेने या देने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर कोई बीमारी इस समय पर आपकी स्किन से रिलेटेड या आपकी कोई ऐसी रिलेटेड, तो उन बीमारियों में बहुत ही परहेज़ करें। हो सके तो एक डॉक्टर से अगर समझ में ना आए तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। बिल्कुल भी भूलकर ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसकी वजह से आपको बाद में, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम का कारक है। ये बीमारी भी जब देता है ना, कि इसके प्रभाव से जब बीमारी भी आती है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, डॉक्टर समझ नहीं पाते कि ये आपकी हो किस वजह से रही है, तो उसमें सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि जो एक डॉक्टर की समझ में ना आया वो दूसरे डॉक्टर की समझ में आ जाए। आपके लिए इस समय ये जो समय चलेगा बहुत ही नेगेटिव चलेगा। वहीं राहुदेव क्या करेंगे कि प्रभाव में, राहुदेव के निगेटिव प्रभाव में भी इस समय पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। राहुदेव के निगेटिव प्रभाव कौन कौन से? आपकी बुद्धि को भ्रमित करना, आपको तनाव ग्रसित रखना, डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीज़ें राहुदेव देते हैं। राहुदेव का ये जो गोचर हो रहा है वैसे तो आपके लिए उपयुक्त था, किंतु ये एक माह का समय, अगर आप इस समय पर सोशल मीडिया वगैरह पर जाने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अब रुक जाना चाहिए,
क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी नया कार्य ना करें आपके कार्य क्षेत्र में भी इस समय, क्योंकि आपके मान सम्मान में कमी होगी। कार्य क्षेत्र में भी इस समय पर आपको बैकबाइटर वगैरह से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। गुप्त शत्रु, क्योंकि सूर्य क्या है, मान सम्मान के कारक हैं। आपको जो चारों तरफ से प्रशंसा मिलती है, आपके बॉस से प्रशंसा मिलती है, और समय पर बॉस को आप बिल्कुल भी जवाब ना दें, क्योंकि हो सकता है कि आप बॉस को कुछ भी कह दें, उसकी वजह से आपका जॉब भी जाने का योग बन सकता है। क्योंकि इस समय पर बॉस जो है आपको बहुत परेशान करेंगे। सूर्य क्या होते हैं, आपके बॉसेस के कारक होते हैं, आपके पिता के कारक होते हैं। पिता के आपके कार्यक्षेत्र में भी कमी देखने में आएगी, और आप पिता के सुख में भी कमी देखने में आएगी। पिता से आपकी इस समय पर थोड़ी अनबन की स्थितियां रहेंगी। अगर पिता से आपको कोई आर्थिक लाभ होना था तो वो इस समय पर नहीं होगा। स्टूडेंट्स वर्ग से हैं आप, तो इस समय पर स्टूडेंट वर्ग को भी थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा। आप पढ़ाई में बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आपका माइंड बार बार आपको डाइवर्ट करेगा, इधर उधर की बातों में आपको उलझाएगा। मैंने बताया ना, जैसे कि माइंड है आपका राहु। राहु का काम है भ्रमित करना। राहु इस समय पर आपको, क्योंकि सीधे लग्न में बैठे हुए हैं ना, यदि और कहीं होते तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती जितनी प्रॉब्लम इस वक्त फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि लग्नगत हैं। और लग्नगत होना यानी आपके स्वयं के ऊपर प्रभाव डालना। चाहे जितनी भी चारों तरफ खुशियाँ हों, लेकिन अगर हम अंदर से सुखी नहीं हैं तो उन खुशियों का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, हम स्वयं प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है भाव होना। यदि भाव में आपके खुशी नहीं है तो आप कितने भी प्रयत्न कर लें, लाख प्रयत्न कर लें, आप प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। कार्य क्षेत्र पे विशेष आपको सतर्कता की ज़रूरत है। इस वक्त कार्य उतना ही लें, क्योंकि ये आपके साथ भी होगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको दिमागी रूप से कार्य करना पड़ता है तो आपके लिए बहुत कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप फोकस करके कार्य ही नहीं कर पाएंगे। फलतः आपको बॉस की डांट, आपके अंदर डिप्रेशन वगैरह की शिकायतें इस वक्त देखने में आएंगी। यहाँ पर होगा क्या कि देखिए, इन प्रभावों में हम कमी कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त सूर्य के उपायों को करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, नहीं आप देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको ऐसे सटीक उपाय बताने वाली हूँ जिनमें से 1 या 2 आप करके बहुत ही अपने इन निगेटिव प्रभावों में कमी कर सकते हैं और पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि बीज मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्रों का जाप ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार आप प्रारंभ करें। बीज मंत्रों के जाप से क्या होता है कि गोचर में स्थितियां कितनी भी परिवर्तित हो जाएं, यदि हम नियमित बीज मंत्रों का जाप करते हैं, कुंडली में कितने भी दुर्योग बैठे हों, लेकिन हमें उनके पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। होता क्या है, जो ये हमारा आभा मंडल होता है, इस आभा मंडल की जब हम उन तरंगों को प्योरीफाई कर देते हैं तो बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं को भी वो प्योरीफाई करके हमें पॉजिटिव वे में ही कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जर्व कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। प्रातः सुबह जल्दी उठकर अर्घ देने प्रारंभ करें। अर्घ देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन, 11 अक्षत, लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार जाप करते हुए, क्योंकि 12 भावों से रिलेटेड हम जल देते हैं। जब भी हम जल देते हैं नॉर्मली भी, तो 12 भावों से रिलेटेड हम जल देते हैं। तो 12 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए, और देखिए जल जब भी हम देते हैं सूर्यदेव को 3 बार में देते हैं, 1 बार में जल हम कदापि नहीं देते हैं। सूर्यदेव को जल देने का जो विधान है उसके बारे में मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी उपाय है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, किसी भी राशि का हो। क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, जब राजा को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो समस्त ग्रह जो हैं थोड़ा हमारे लिए अनुकूल अपने आप ही हो जाते हैं। कितने भी दुर्योग बनाकर बैठे हों, थोड़ा सा अनुकूल हो जाते हैं। तो उसके बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बाजरा वगैरह पक्षियों को डालना प्रारंभ करें। बाजरा डालने से क्या होता है, हमारी निगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है। सुबह सुबह पक्षियों का कलरव देखना आपके लिए बहुत हितकारी होगा।
रविवार का व्रत कर सकते हैं। अगर रविवार का व्रत नहीं कर सकते तो रवि की होरा में, देखिए होरा के बारे में मैं बताती रहती हूँ। होरा टाइम सूर्योदय से 1 घंटे बाद का समय होता है। इस टाइम को अगर हम निर्जला व्रत कर लेते हैं तो हमें पूरे दिन के व्रत का प्रभाव मिल जाता है। तो इनमें से कोई 1 या 2 उपाय करके आप अपने जीवन में जो है सूर्यदेव के निगेटिव प्रभावों में कमी कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।